हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप सभी लोग वीडियो की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और वीडियो की तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। काफ़ी अच्छा मौका है इसका। 2 ढाई महीना 3 महीना में एग्ज़ाम आपका होगा, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इसका एग्ज़ाम देने लायक आप लोग बनिए। और इसमें आप सभी जानते हैं कि हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस आएगा, तो उन सब सब्जेक्टों को अच्छे से तैयार कीजिए। हम आज आप लोगों को जो रीजनिंग का मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए थे, पूरा फुल मॉक टेस्ट, उसका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इसमें केवल आपका रीजनिंग का पोर्शन होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी रिलेटेड पीडीएफ होते हैं वहीं भेजे जाते हैं, तो आप लोग उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। हमने आप लोगों को बताया है कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है। आपका ये 2 स्टेटमेंट नहीं, 3 दे, 4 दे, किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट दे, हमने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक से आप लोग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। और आप लोग 5 सेकंड के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ये आपका क्या है, एक सिंबल है। इधर से हम लोग एंट्री करेंगे और इधर से क्या करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना है। इसको हम लोग ओपन गेट बोलते हैं। ये ओपन गेट है और ये क्या है, क्लोज गेट है। जब दरवाज़ा बंद रहता है तो हम अपने कमरे में ही देख लें, जब दरवाज़ा बंद रहता है तो हम लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं। ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकता है। यदि दरवाज़ा खुला है तो कोई भी आ जा सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना होता है और इसको हम लोग करेंगे। देखिए, अब इसमें दिया क्या है, यस इक्वल टू के, यस इक्वल टू के। तो यस से हमें के की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ यस है और यहाँ क्या है, के है। तो यहाँ यस है और यहाँ के है, तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन टर्म देख लीजिए। कॉमन टर्म क्या है, टी है यहाँ और यहाँ भी टी है। तो बस करना क्या है, अब देखिए, यहाँ से तो यस से जा नहीं पाएंगे, फिर यहाँ हम के से टी गए और टी से यस गए। लेकिन यहाँ पे आप देखते ही इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। कैसे, देखिए, यहाँ बोला है इक्वल टू। इक्वल टू की एक खासियत होती है इनइक्वलिटी में कि जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो इनइक्वलिटी कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इनइक्वलिटी हर जगह होना चाहिए, या तो ये सिंबल या ऐसे बना के देना ही चाहिए। अब ये भी सिंबल बना है तो ये इक्वल का सिंबल है, तो इक्वल जो होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो इसका लेक्चर आप लोग जो टॉपिक वाइज लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो उसमें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, इक्वल टू का कोई साइन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि P से हमें यस की तरफ जाना है, P से एंट्री करनी है और यस की तरफ जानी है। तो इसको देखिए, P कहाँ है, P आपका यहाँ है और यस आपका यहाँ है। दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, T आपका कर रहा है। बस आपको मिल गया कि T क्या है, कनेक्शन है। हमें P से जाना है यस। अब देखिए, P से हम K की तरफ चले गए। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से एंट्री होती है। आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, P से K तक चले गए और K से T भी चले गए और T से यस भी चले गए। तो क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब देखिए, यहाँ भी इक्वल टू दिया है, यहाँ इक्वल टू के साइन ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल टू नहीं दिया है। यदि यहाँ पे भी सिंबल ऐसे दिया होता, यदि यहाँ पे भी सिंबल ऐसे दिया होता तो ये क्या होता है, ये गलत हो जाता। आई बात समझ में। जो सिंबल आपका निष्कर्ष में पूछा जाता है वो सिंबल आपका क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपका सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ए से हम यम की तरफ जाएंगे। अब देखिए, ए कहाँ है, ये यहाँ है और यम यहाँ है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है। तो देखिए,
अब हमें ए से जाना है, ए से हम टी तक तो पहुंच गए। अब टी से क्या के तक हम पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। जब टी से के ही नहीं पहुंच पाए तो पी भी नहीं पहुंच पाएंगे, एम भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो देखिए हमें समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को करना होता तो तुरंत हम देख के क्वेश्चन को कर देते और जल्दी से हम इस क्वेश्चन को हटाते और दूसरा क्वेश्चन करते। तो बस आपको अप्रोच सीखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करें, कैसे हम कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए पजल आ गया। अब पजल सॉल्व करते वक्त हम आप लोगों को कई बार बताए हैं कि पजल कैसे सॉल्व किया जाता है। पजल सॉल्व करना कितना आसान होता है, लेकिन हम लोगों को मेथड ही नहीं पता होता है कि पजल सॉल्व कैसे करना है। इसमें देखिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, बस हमने बताया है कि आप लोग क्या करना कि सबसे पहले इसको कंडीशन जो दिया गया है उसको जानने की कोशिश कीजिए कि इसका कंडीशन क्या दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग इस पजल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। ये जो ऊपर की लाइनें होती हैं 3 से 4 लाइन 5 लाइन, ये क्या होती हैं? पजल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, उसमें कोई कंडीशन दिया नहीं रहता है कि हम लोग नोट करें। इसमें आपको बताता है कि इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, सर्कुलर होगा कि लीनियर होगा, जैसे गोलाकार, वर्गाकार और लीनियर। लीनियर का मतलब लाइन में खड़े हैं या वर्टिकल एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इस तरह का ये क्रम बताता है कि इसमें कैसा क्रम में उनको सजाना है और कैसे रखना है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 8 व्यक्ति, 8 मित्र हैं, PQRS TUV और W, एक वृत्ताकार मेज है। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि ये किस पे बैठे हैं? एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, परंतु जरूरी नहीं कि वे उसी क्रम में हों और उनमें से सभी मेज के केंद्र की तरफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मतलब कि एक तो ये है कि पॉइंट कि वो वृत्ताकार में बैठ रहे हैं और दूसरा ये है कि वो सभी क्या है? केंद्र की तरफ देख रहे हैं। बस इतना याद रखना। सभी 8 मित्रों को अलग अलग रंग पसंद है। कौन कौन सा? लाल, काला, चांदी, गुलाबी, हरा, नीला, ग्रे, पीला, परंतु यह जरूरी नहीं कि वे उसी क्रम में हों। तो आया समझ में कि इसमें तो एक ये इन लोगों का नाम दिया गया है, ये वृत्ताकार मेज पे बैठ रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, इन सब को क्या अलग अलग रंग पसंद है, तो ये दिया गया है। अब इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे दिया गया, तो इन्फॉर्मेशन दे दिया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको अब अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमको करना क्या है कि इसको अब अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक सर्कुलर बना लीजिए कि अरेंजमेंट हो गया। आई बात समझ में? उसके बाद हम ये कितना दिए हैं? 8 दिया था ना, तो 8 हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब कंडीशन को हम लिखने की कोशिश करते हैं और उसको लिख लेते हैं। पजल जब भी सॉल्व कीजिए तो तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, पहले पूरा पजल पढ़ लीजिए, उसमें जो लिखने वाला टर्म है उसको लिख लीजिए और उसके बाद आप पजल को कनेक्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए P को लाल रंग पसंद है और वह U के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पे U हो गया, U के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? P बैठा है और P को कौन सा पसंद है? लाल रंग पसंद है। हो गया। अब उसके बाद W T के दाईं और दूसरे स्थान पर है, T के दाईं ओर कौन बैठा है? W बैठा है। तो जिसका डायरेक्शन आपको दिया रहे उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है? उस डायरेक्शन में आपको एरो लगा देना है ताकि पता चले कि T के बाईं तरफ दाईं तरफ ही है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे लिख दे कंडीशन को और आपको डायरेक्शन पता ही नहीं है कि इधर बैठा है कि इधर बैठा है। तो यहाँ तो आपको उतना दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि सारे लोग क्या हैं? अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो जो अंदर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे बायां दायां सब आपका हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद क्या बोला है कि उसके बाद क्या हो जाएगा? W T के दाईं ओर, इसको भी मिटा देते हैं हम, हाँ, W T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये कंडीशन हमने नोट कर लिया।
और पीला रंग पसंद है। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे कि और किसके लिए आया है। और देखिए किसके लिए आया है। यदि जो देता है तो जो का मतलब क्या होता है, जो पास में होता है। यदि यहीं पे जो दिया होता है तो जो किसके लिए आता है, टी के लिए आता है। लेकिन और दिया है तो और किसके लिए आएगा, डब्ल्यू के लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला कि और पीला रंग पसंद करता है। तो पीला रंग कौन पसंद करता है, ये आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका कौन सा रंग पसंद करता है, पीला। तो यहाँ पे हम पीला रंग लिख लेते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद टी जो है पी और यू के बीच में बैठा है, मतलब टी यहाँ पे बैठा है, हो गया। उसके बाद क्यू पी के विपरीत, क्यू जो है पी के विपरीत बैठा है। अब देखिए सारा कुछ इसी से रिलेटेड है, तो हम चाहें तो आप पजल को स्टार्ट भी कर सकते हैं और जो आपको कनेक्शन ना मिले उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हम पजल को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कनेक्शन हमको दिख रहा है कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो अब यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए यू को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो यू यहाँ हो गया। आपका पी आपका यहाँ हो जाएगा, और पी को क्या पसंद है, लाल। तो पी को लाल पसंद है, तो यहाँ पे लाल लिख दिए। उसके बाद टी इन दोनों के बीच में है, तो टी हो गया। और टी के दाईं तरफ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहाँ पे हो गया। इसको क्या पसंद है, पीला। आया समझ में, ये कंडीशन हमने नोट कर लिया और इसको लिख भी दिया। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे क्या दिए हैं, क्यू पी के विपरीत बैठा है। अब देखिए जो क्यू है पी के विपरीत, 8 लोगों का जब अरेंजमेंट होता है 8 लोगों का, तो उसमें जब विपरीत कहा जाए तो 2 लोगों के बीच में हमेशा 3 लोग बैठते हैं। यदि आपको 10 लोगों का कह दिया जाए तो उसमें आपका 4 लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या क्या कहा गया है कि Q जो है आपका P के विपरीत बैठा है। तो P के विपरीत तो यही होगा, क्योंकि इधर भी 3 इधर भी 3 हो गए। तो Q कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। हम स्लो एकदम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यदि आप लोगों को ज़्यादा स्लो लग रहा होगा तो आप लोग स्पीड 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का टाइम बचे और अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्यू को यहाँ रख दिए। क्यू पी के विपरीत बैठा है और गुलाबी रंग पसंद है। और गुलाबी रंग मतलब पहले वाले के, तो ये गुलाबी रंग किसको पसंद है, क्यू को। तो यहाँ पे हो गया गुलाबी। आई बात समझ में। उसके बाद बोला है कि यस जो है आर और भी के बीच बैठा है। आर और भी के बीच में कौन बैठा है, यस बैठा है, और चांदी रंग पसंद करता है। और चांदी रंग पसंद करता है। तो और चांदी रंग पसंद करता है, तो कौन चांदी रंग पसंद करता है, ये आपका यस। आ गया समझ में। अब देखिए ये चारों, ये सब तो फिल हैं, बचा है यही 3। और 3 में से आपका पता हो गया है कि यस कहाँ आएगा, बीच में आएगा। या तो आर यहाँ आएगा या भी यहाँ आएगा, या आर यहाँ आएगा या भी आएगा। लेकिन यस का तो स्थान फिक्स हो गया है कि ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो यस आपका यहीं होगा। तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। काफ़ी आसान पजल है। इसमें आपका कंडीशन क्या है, शुरू से ही एक दूसरे से कनेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यस लिख लेते हैं, और इसको चांदी रंग पसंद है, तो यहाँ भी इसको हम लोग बना लेते हैं। हाँ चलिए, तो उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे क्या दिया है, यस टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखिए ये आपका एक लाइन बढ़ा दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे टी है तो टी के बाईं ओर यस है, ये है, इससे कोई मतलब नहीं है। आर जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो क्यू आपका यहाँ है तो आर आपका यहाँ नहीं होगा। तो आर के लिए एक और प्लेस कौन बचा है, आर आपका यहाँ हो गया, तो भी आपका यहाँ हो गया। पजल में सबको हम लोग बैठा दिए। बस क्या रह गया है, हम लोगों को देखना है कि इनका कलर क्या है। भी के विपरीत बैठे व्यक्ति को हरा रंग पसंद है। तो भी का विपरीत कौन है, टी है। तो टी को कौन सा रंग पसंद है, हरा रंग पसंद है, हो गया। उसके बाद पी के निकटतम बैठे व्यक्ति को काला रंग पसंद है। अब पी यहाँ है
तो इधर तो हरा हो गया है, तो बचा यही है। तो आर को कौन सा रंग पसंद हो जाएगा? काला रंग। तो ये हो गया आपका काला। उसके बाद आपका यू और भी का रंग देखना है। यहाँ पे यू को ग्रे नहीं पसंद है, तो ग्रे किसको पसंद हो जाएगा? आपका ग्रे यहाँ आ जाएगा। तो एक कलर बचा है, उसको आप लिख दीजिएगा कि एक कलर कौन सा है। आपका एक कलर नीला बचेगा, तो नीला को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस तरह हम लोग का पजल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। और इस तरह हम लोग पजल को अच्छे से करेंगे और इसी तरह पजल को सॉल्व करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसके बाद। अब देखिए यू को कौन सा रंग पसंद है, तो यू को अभी निकाले हैं कि यू को कौन सा रंग पसंद है? नीला रंग पसंद है। उसके बाद टी के विपरीत कौन बैठा है? तो ये सब आप पजल में इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। ये काफ़ी अच्छा हम लोगों को आता है और इसको करना काफ़ी आसान भी होता है। ये सेलॉक्स का क्वेश्चन है। हमने जो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको करने को बताया है उस तरह करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। सभी क्रेटा क्रूज़ हैं, तो हमने बना लिया कि यहाँ पे क्या है? ये हैं क्रेटा। सभी क्रेटा क्या हैं? क्रूज़ हैं। तो यहाँ पे हमने क्रूज बना लिया, हो गया। कुछ क्रूज इओन हैं, कुछ क्रूज क्या हैं? इओन हैं। सभी इओन ब्लैक हैं, सभी इओन क्या हैं? ब्लैक हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्लैक हो गया। कुछ क्रूज ब्लैक हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या है? ब्लैक है और ये क्या है? क्रूज है। तो इसका थोड़ा सा पोर्शन तो आपका मिल ही रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई भी ब्लैक क्रेटा नहीं है। अब ये ब्लैक है और ये क्रेटा है, तो इन दोनों के बीच में कोई आपका दिया ही नहीं है कि हैं कि नहीं है। इनमें कुछ आपका रिलेशन ही नहीं दिया है। जब रिलेशन ही नहीं दिया है तो हम आप कह नहीं सकते हैं कि 100% कि नहीं हैं या हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, इसको हम लोग गलत कर देंगे। कुछ क्रेटा इवान हैं। अब इवान यहाँ पे है और क्रेटा कहाँ है? यहाँ पे। तो इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका केवल कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। कोई फूल सब्जी नहीं है। तो कोई फूल आपका सब्जी नहीं है, तो इसको क्रॉस करके यहाँ पे हम लोग बना देते हैं सब्जी। आई बात समझ में? सभी सब्जी अंडा है, सभी सब्जी अंडा है। ऐसा कौन अत्याचार कर रहा है जी? अंडा है, हो गया। कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का हम लोगों ने क्या किया? अरेंजमेंट बना लिया और इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सभी अंडे सब्जी हैं, सभी अंडे सब्जी हैं। तो देखिए सभी अंडे, ये अंडे का पोर्शन है बाहर वाला और सब्जी का पोर्शन है अंदर वाला। तो जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो केवल कुछ निकलता है, सभी नहीं निकलता है। और जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो इसमें कुछ भी होता है और सभी भी होता है। इसका हम डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज वीडियो देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी हम डाले हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी भी होगा और सम भी होगा, मतलब सभी और कुछ दोनों होगा। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो केवल और केवल क्या होगा? कुछ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मतलब ये क्या हो गया? सभी अंडे सब्जी हैं, तो ये आपका निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ फल सब्जियां हैं। अब देखिए फल का ये पोर्शन है और ये क्या है? सब्जी है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को काट देंगे। यदि यही देता कि कुछ फल सब्जियां नहीं हैं तो ये आपका सही हो जाता, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये फूल में आ रहा है और फूल का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन सब्जी से नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे? कुछ फल सब्जी नहीं है, तो सही होता है। लेकिन कुछ फल सब्जी है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ भी डाउटफुल सिचुएशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं?
उसको हम लोग काट देते हैं। कोई फल सब्जी नहीं है, कोई फल सब्जी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका कट गया था, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ देखेंगे फल सब्जी, फल सब्जी, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। कोई फल सब्जी नहीं है, तो कोई फल सब्जी नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो ये दोनों इंडिविजुअल रूप से तो आपके गलत हो गए, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज़ आपका कॉमन है। जब कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका इंडिविजुअल रूप से गलत हो जाए और उनके जो एलिमेंट हैं वो सेम हो, और एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव में बोला जाए, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, आइदर आर का कंडीशन होता है। आइदर आर का कंडीशन आपका बनता है, या तो दूसरा या तो तीसरा। तो या तो दूसरा या तो तीसरा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई काला लाल नहीं है, कोई काला लाल नहीं है, तो कोई काला यहाँ पे हो जाएगा, लाल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लाल बना दिया। इन दोनों का क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो ये क्रॉस करना ज़रूरी होता है। चलिए, कोई लाल पीला नहीं है, कोई लाल पीला नहीं है, तो इसके साथ कोई पीला नहीं है। अब इसका संबंध हमें नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। आए बात समझ में? कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीला क्या है, हरा है, तो ये हो गया हरा। अब आगे निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। कुछ हरे लाल हैं, तो कुछ हरे लाल हैं, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये हरा का पोर्शन है और ये क्या है, लाल का पोर्शन है। तो क्या इन दोनों में हम कह सकते हैं कि कोई रिलेशन है? नहीं कह सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डाउट आपका आ रहा है, तो डाउट का मतलब क्या होता है, गलत हो जाता है। कोई लाल कोई काला पीला नहीं है, तो कोई काला और पीला, ये काला का पोर्शन है, ये पीला का पोर्शन है, तो क्या इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। तो हम इस तरह नहीं बोल सकते हैं कि कोई काला पीला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लाल काले हैं, सभी लाल काले हैं, तो ये तो सभी लाल काले नहीं हैं, तो सभी लाल काले नहीं है, ये आपका सिंपल ही बताया है कि कोई काला लाल नहीं है, तो आप सभी भी बोल सकते हैं कि सभी लाल काले नहीं हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। इसमें केवल आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही होगा। ये जो सिलॉक्स के क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये जो लेवल है सिलॉक्स का, इस लेवल का आपका वीडियो के एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा। यदि आएगा तो आप तो धुरंधर बन गए हैं और आप कर जाएंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद आज का काफ़ी डिटेल में हम लोग समझेंगे। और देखिए कितने मिनट का ये वीडियो बनता है। कुछ टाई शॉर्ट हैं, कुछ टाई आपके शॉर्ट हैं, तो यहाँ पे हमने शर्ट बना दिया। फिर कुछ शर्ट पेपर हैं, कुछ शर्ट पेपर हैं, कुछ कागज़ तांबे के हैं। अब देखिए कुछ कागज़ तांबे के हैं, यहाँ पे ये हो गया कागज़ और ये हो गया तांबा। तो कुछ तांबे शर्ट हैं, तो कुछ तांबे शर्ट हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ शर्ट का पोर्शन ये है और तांबा का पोर्शन ये है, तो क्या कोई रिलेशन है? नहीं है। तो जल्दी से इसको काटिए, आगे बढ़िए। कुछ तांबे टाई हैं, तो ये तांबा है और ये टाई है, क्या कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो काटिए, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे देखिए कोई तांबा शर्ट नहीं है, कोई तांबा आपका शर्ट नहीं है, ये हम कह नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अब यहाँ पे रुकना है आपको। जब तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि कोई एलिमेंट तो सही नहीं, सेम तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ तांबा, यहाँ शर्ट, यहाँ तांबा, यहाँ शर्ट। जल्दीबाजी के चक्कर में हमें गलत नहीं करना है। ये गलत क्वेश्चन करेंगे तो आप 3 नंबर खाएंगे। आई बात समझ में? जो 50% आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको ये मत समझिए कि हमारा एक ही नंबर कटेगा। आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे और 2 नंबर आपको मिल सकता था, लेकिन आपकी गलत करने की वजह से आपका 2 नंबर सही भी गया और 1 नंबर माइनस में भी गए। तो ये सोच के चलिए कि आप एक गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 नंबर का नुकसान होगा, 1 नंबर का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगेगा, या तो पहला या तो तीसरा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दोनों गलत हैं। एक पॉजिटिव रूप में कहा गया है, एक नेगेटिव रूप में कहा गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइदर आर का कंडीशन इसमें लगेगा, या तो पहला या तो तीसरा।
तो या तो पहला या तो तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक पांचवा ऑप्शन है, उसको हमने मिटा दिया है, तो ये पहला दूसरा नहीं, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आइदर आर का कंडीशन लगाइएगा, तो या तो पहला या तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, इतना क्वेश्चन हमने समझा दिया है। अब देखिए संभावना आया तो इसको हम लोग डिस्कस ही कर देते हैं। कुछ कार वाहन हैं, कुछ कार आपके क्या हो गए, वाहन हो गए, यहाँ पे वाहन, कुछ वाहन मोटर नहीं है। अब कुछ वाहन मोटर नहीं है तो ये मोटर का पोर्शन है, और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कि ये जो पोर्शन है ये नहीं है। अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है ये है कि नहीं है, लेकिन जो बोला गया है उसको हम लोग लिखेंगे। सभी मोटरसाइकिल हैं, सभी मोटर क्या हैं, साइकिल हैं, तो ये हो जाएगा साइकिल का पोर्शन। अब हम इसको चेक करते हैं। कुछ साइकिल मोटर हैं, कुछ साइकिल आपके क्या हैं, मोटर हैं, तो ये साइकिल है ये मोटर है, तो हम लोगों को बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे कुछ आपका सही होगा, तो ये आपका सही हो गया। सभी वाहन के साइकिल होने की संभावना है। अब देखिए ये वाहन का पोर्शन है और ये क्या है, साइकिल का पोर्शन है, तो क्या हम वाहन को यहाँ पे बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो संभावना में क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर कुछ कार वाहन नहीं है, तो कुछ कार आपके वाहन नहीं है, तो कुछ कार वाहन नहीं है, कुछ कार आपके वाहन नहीं है, तो हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि है कि नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है कि कुछ कार वाहन है, तो ये आपका सही हो जाता है। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है, ये शब्द दिया है और इस शब्द में क्या करना है, आगे पीछे हमें चेक करना है कि ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम होता है उसमें सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसके बीच में कितने लेटर आते हैं उसको हमें देखना है। जैसे मान लीजिए कि ए और डी के बीच में कितने लेटर आते हैं, बी आता है, सी आता है, तो यही हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए इसमें करना क्या है, डी के बाद ई, डी के बाद ई, यहाँ डी ई, फिर एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पे कोई आपका नहीं बना, तो इसको अच्छे से आप लोग लिख के कीजिएगा। तो ये केवल बना है डी। अब सी, सी से तो इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और फिर आगे जाएंगे तो सी डी ई एफ जी एच आई, इससे भी हमें कुछ नहीं मिला। ए से देखेंगे तो ए बी सी डी, ये ए और डी का मिल गया, एक मिला डी और ई का, और एक मिला ए और डी का मिला, तो ये एक ग्रुप मिला, एक ग्रुप ये मिला। टी से देखेंगे, टी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम चेक नहीं करते हैं क्योंकि उसके बाद तो कोई लेटर आएगा ही नहीं। ए से चेक करते हैं, ए बी सी डी ई, ए और ई का एक कनेक्शन मिल गया। फिर इधर देखेंगे तो इधर नहीं मिलेगा, बी सी डी इधर नहीं मिला आपका। यल से देखेंगे तो यल से तो सब छोटे हैं, यल से इधर टी तक जाएगा नहीं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर देखें यल यम यन, एक आपका सीरीज और मिल गया, मतलब यल के साथ यन का एक मिल गया पेयर। और उसके बाद ओ को देखेंगे तो ओ पी क्यू आर इधर नहीं मिल रहा है, ओ के बाद पी होता है, यन के बाद आपका ओ होता है, तो यन ओ मिल गया, यन और ओ आपका एक पेयर मिल गया, यन ओ पी क्यू आर। तो देखिए कितने पेयर मिल गए, 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पेयर मिल गए और 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में करें, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में कीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पजल का क्वेश्चन है और ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी क्या दिया है, 7 व्यक्ति जो एक कंपनी के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, उसका व्यक्तियों का नाम क्या है, ए से जी तक हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, और उसमें क्लर्क हैं, अधिकारी हैं, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और निदेशक। निदेशक का जो पोस्ट है वो क्या है, सबसे बड़ा है, और क्लर्क का जो पोस्ट है सबसे निचला है। तो ये हम लोगों को कंडीशन आपको दिया गया है और इस कंडीशन को हमें क्या करना है, अब अच्छे से क्रम वाइज
करके हमें लिखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो कंडीशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या क्या आपका दिया था। कंडीशन में दिया था निदेशक सबसे ऊपर था, जो सबसे बड़ा पोस्ट है उसको सबसे ऊपर लिखिए। निदेशक यहाँ हो गया। निदेशक के बाद महाप्रबंधक दिया था, उसके बाद सहायक महाप्रबंधक, ये हो गया सहायक महाप्रबंधक। फिर उसके बाद आपका दिया था प्रबंधक, आपका दिया था ये प्रबंधक। फिर सहायक प्रबंधक, ये हो गया। फिर आपका दिया था अधिकारी, दिया था ये हो गया अधिकारी। और उसके बाद आपका दिया था क्लर्क, ये हो जाएगा क्लर्क आपका हो जाएगा। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग थे, तो 7 लोगों को हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। इसको ऐसे भी कर दीजिए, आया समझ में। हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया। अब देखिए सी के ऊपर पदों की संख्या सी के नीचे पदों की संख्या के समान है। मतलब सी कहाँ है, सेंटर में है। तो सेंटर कहाँ आपका आएगा, सेंटर आपका आएगा यहाँ पे। सी आपका यहाँ हो जाएगा। इसको और अच्छे से कलर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो सी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। इधर नीचे भी 3 है और ऊपर भी 3 है, तो ये हो गया। उसके बाद बी और एफ के पद सी के नज़दीक नहीं है। अब देखिए इन दोनों पोस्ट पे क्या होना चाहिए, एफ और बी पोस्ट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। फिर एफ और बी के बीच में पदों की संख्या 3 है। एफ और बी के बीच में पदों की संख्या 3 है। डी सर्वोच्च पद पर है, डी सबसे क्या है, ऊपर है। उसके बाद ए और ए जी से वरिष्ठ है, ए क्या है, बड़ा है जी से। उसके बाद ए और जी के बीच 3 व्यक्ति हैं, ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एफ का पद ए के निकट नहीं है। अब एफ और ए क्या हैं, आपस में पड़ोसी नहीं है। ये कंडीशन हो गया। अब कंडीशन को हम लोग सजाते हैं। अब देखिए हम लोगों को पता है कि इस कंडीशन पे क्या एफ और बी नहीं आएगा। आपको ये भी पता है कि एफ और बी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। और ये भी आपको पता है कि एफ के नज़दीक में क्या होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। और ए और जी के बीच में आपको पता है कि 3 लोग हैं और ए क्या है, जी से बड़ा है। तो अब देखिए ए तो आपका ऊपर ही आएगा ना, यहाँ पे आप समझना है। अब इस पजल को कैसे समझना है, अब देखिए जी और ए के बीच में 3 लोग हैं और ये आपको पता है कि जी बड़ा, ए बड़ा है। तो ए को क्या आप यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ए को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, 3 प्लेस खाली नहीं है। ए को हम यहाँ रख सकते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। आई बात समझ में, यहाँ पे जी हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम लोग रख दिए ए को, तो ए को जब हम यहाँ पे रख दिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें देखना है ये कंडीशन हम लोग का हो गया। और ए के पास हम लोगों को एफ नहीं होना चाहिए। और एफ या और बी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो क्या हम एफ को यहाँ रखेंगे, नहीं रख पाएंगे। पहले ही बोला है कि ए के बाजू में क्या होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा। और एफ कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, तो एफ आपका यहाँ आ गया। और उसके बाद कौन बच गया, बच गया आपका ई, तो ई आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो आया समझ में, ये हम लोग का पजल सॉल्व हो गया। अब पूछ देता कि कौन सबसे निदेशक कौन है, तो डी हो जाता। महाप्रबंधक कौन है, तो बी हो जाता। अधिकारी कौन है, एफ हो जाता। अब देखिए एक जगह आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक कंडीशन और बन रहा था, उसको क्यों नहीं लिया गया है। हमने तो क्या किया, डायरेक्ट चेक किया और रख दिया। यहाँ पे एक जगह ए यहाँ पे बन रहा था, ए को आप यहाँ भी ले सकते थे। 2 पॉसिबिलिटी बना के ए को आप यहाँ भी ले सकते थे। तो देखिए ये गलत कैसे हो जाता, 1 2 3, तो जी को हमें यहीं रखना पड़ता। तो जी को हम क्या रख देते, यहाँ पे रख देते। अब आपको पता है कि एफ और बी यहाँ पे नहीं होंगे और एफ और बी के बीच में 3 हैं, तो कैसे आप इसको सजाते, यहाँ पे कैसे सजाते। आई बात समझ में, तो रॉन्ग हो गया कि नहीं। तो जो पहले वाला पजल हमने साफ किया था वो क्या था, सही था।
तो इस तरह आप कंडीशन भी बना के करेंगे तो जो कंडीशन गलत होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देखिए बी और सी के बीच कितने हैं, तो बी और सी के बीच में हम लोग बता देंगे। अब उस पजल को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका अवतरण और धारणाएं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूर परिवर्ती जिसे टेलीवर्क को घर से काम करना, मोबाइल से काम करना, दूरस्थ कार्य और लचीला कार्यस्थल भी कहा जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी किसी कार्यालय के भवन, गोदाम या स्टोर जैसे काम के लिए केंद्रीय स्थान पर नहीं जाते हैं या यात्रा नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो ये कब किया गया था? जब कोरोना आया था, उस समय लॉकडाउन लगा था तो वर्क फ्रॉम होम का काफ़ी ज़्यादा चलन था, तो उसी के सापेक्ष में इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अब इसमें धारणाएं क्या हैं? दूर परिवर्ती कंपनियां अपने कर्मचारियों को कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता देती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें बोला भी गया है कि क्या है, कहीं से भी काम कीजिए, उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनका काम होना चाहिए। दूर परिवर्ती कंपनियों में काम करने वाले लोग न्यून यात्रा व्यय करते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि यात्रा नहीं करते हैं, तो कई लोग इसको काट सकते हैं कि यात्रा जब करते ही नहीं हैं तो न्यून व्यय का मतलब क्या हो गया? व्यय ही नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, आप इसको जब यहाँ पे बोला गया है तो न्यून का मतलब होता है एकदम निग्लिजिबल भी होता है। आई बात समझ में? यदि मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पे निग्लिजिबल पॉइंट एक यूज किया जाता है। जैसे पॉइंट दे दिया जाए, पॉइंट आपका 99999, तो इसको हम लोग एक एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो घर में बैठ गए तो कुछ ना कुछ यात्रा नहीं करते होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि यात्रा नहीं करते हैं, दूर परिवर्ती कंपनियों में काम करने वाले लोग न्यून यात्रा व्यय करते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट काट भी दीजिए क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का कोई है नहीं। आपको क्या कर रहा है, कंपनी आपको छूट दे रही है कि आप कहीं से भी काम कीजिए, और कहीं से भी काम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उनका काम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये यात्रा भी नहीं करना है, ना ही केंद्रीय स्थान पे जाना है, ना ही यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको काट तो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ये देखना है कि वो कहीं से भी काम करने की आज़ादी देते हैं। तो मान लीजिए कि आपका घर एक जगह है और दूसरा भी घर है या रूम रेंट है, तो वहाँ भी आप लोग जाएंगे तो वहाँ भी क्या है, थोड़ा सा हम लोग यात्रा व्यय कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग को किराया लगेगा, गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल लगेगा। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट जो हमने पहला बोला था ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला है कि यात्रा करने में आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि न्यून यात्रा व्यय लगेगा, तो ये सही हो जाएगा। दूर परिवर्ती कंपनियां उच्च वेतन प्रदान करती हैं, इसका कोई मेंशन नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में कि वो ज़्यादा पैसा देती हैं अपने एम्प्लॉय को या कम पैसा देती हैं। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल पहला और दूसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों ने ट्राई किया होगा। इस PDF को हमने कल ही व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था, तो वहाँ से आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये ब्लड रिलेशन कैसा है। इस टाइप के ब्लड रिलेशन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो समझिए आप लोग वीडियो बनने वाले हैं। वीडियो बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद इसमें आप 45+ लेके आने वाले हैं, तो आपको एकदम तैयार रहना है और तैयार रह के लड़ाई लड़नी है। देखिए जो SSC का रीजनिंग होता है वो लगभग लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो बैंकिंग का रीजनिंग होता है उसको बहुत से लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो और जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम ज़्यादा स्टैंडर्ड अपने क्वेश्चन का रखें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, ABCD EFG HI
और के, यहाँ पे जे नहीं है, ये आप लोग फ्लो में फ्लो मत हो जाइएगा। अब उसके बाद दिया है कि जी सी का पति है, जी सी का पति है, तो जी क्या है, हस्बैंड है सी का, जो एच की ग्रैंड मदर है। जो किसके लिए आया है, जो का मतलब सी के लिए आया है, जो और ग्रैंड मदर है तो मतलब थर्ड जनरेशन में यहाँ पे हो जाएगा। और ए यच का पिता है, तो यच यहाँ पे है, तो इनके फादर कहाँ होंगे, यहीं कहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। ई बी की पत्नी है। अब एक और कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ई जो है बी की पत्नी है, ई वाइफ है किसकी, बी की, और यफ की पुत्र वधू है, और यफ की पुत्र वधू है मतलब कौन, ई, तो यफ बी का फादर कौन हो जाएगा, फादर या मदर। अभी यफ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इस तरह ये कंडीशन हो गया। उसके बाद अब देखिए ब्लड रिलेशन भी हमें सॉल्व करना है, तो कंडीशन हमें नोट कर लेना है। अब इन दोनों को हम मर्ज करने चाहें तो मर्ज तो होगा नहीं, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से जुड़ेंगे। तो जब सारा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और कंडीशन आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको आसानी होगी कि कैसे किसको मर्ज करना है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद बी डी बी की पुत्री हैं, तो यहाँ पे एक डी हो जाएंगी, और ये डी क्या है, बी की पुत्री हैं। डी का आई डी का पति है, आई जो है डी का हस्बैंड है। जी के का भाई है, जी जो है के का भाई है, जी के का भाई है, तो यहाँ पे ये इनका ब्रदर कौन हो जाएगा, मतलब के का भाई कौन है, जी है, ये याद रखना है। और फिर बी सी का भाई है। अब चलिए ये बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो कनेक्शन आपको मिल गया, तो कनेक्शन मिल गया तो आप इस पर चढ़ाई कीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के का भाई कौन है, जी हो गया, और जी का वाइफ कौन है, ये सी, और सी का अब ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पे दिया है कि बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बी यहाँ पे हो गया, और बी की वाइफ कौन है, बी की वाइफ आपकी हो जाएंगी कौन, ई हो जाएंगी, और ई किसकी पुत्रवधू हैं, यफ की, तो यफ आपका यहाँ पे हो गया। आई बात समझ में। अब बी की कौन पुत्री हैं, तो डी हो जाएंगी, डी पुत्री हो जाएंगी, और डी का हस्बैंड कौन है, आई हो गया। आई बात समझ में। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे ए को और एच को सेट करना है। अभी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसको अब देखिए अभी सेट करते हैं, आगे और पढ़ लेते हैं। फिर बी सी का भाई है, और परिवार में 3 जोड़े हैं, तो कितने जोड़े हो गए, 1 2 3, 3 जोड़े हो गए। तो 3 जोड़े हो गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सी क्या है, एच की ग्रैंड मदर हैं, तो एच की ग्रैंड मदर हैं, तो हम लोग कहाँ इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ए को बनाते हैं, ए का लड़का कौन, जी का लड़का कौन हो जाएगा, ए, और ए के नीचे कौन हो जाएगा, एच। तो ये हम लोग का क्या हो गया, पजल सॉल्व हो गया। इसमें 2 लोगों का नहीं 3 लोगों का जेंडर हमें नहीं पता चलेगा, यफ का, के का और एच का। बात आई समझ में। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। आई और जी ई का क्या संबंध है, आई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो आई क्या हो जाएगा, आई ई का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, सन इन लॉ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम ब्लड रिलेशन के पजल को करते हैं। अब ये ब्लड रिलेशन का एक पजल ही कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे ई का विवाह किससे हुआ था, तो ई का विवाह तो डायरेक्ट बोला है क्वेश्चन में ही कि डी से हुआ है। इस परिवार में ई से कौन विवाहित है, ये आपका स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे लिखा है कि ई कहाँ किससे शादी की है, बी से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये सब आप लोग कर लीजिएगा। और फिर से यहाँ पे हम लोग एक और पजल सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इस पूरे सेट में
लगभग चार पजल रखे थे और बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे थे। तो ये अभी भी आपको PDF नहीं मिला है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, तो वहाँ आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 व्यक्ति PQR ABCDE एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं उत्तर की ओर मुँह करके, और कुछ दक्षिण दिशा में और लेकिन कुछ उत्तर दिशा में हैं और कुछ दक्षिण दिशा में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में हों, एक दूसरे के निकट से खड़े हैं। 2 या 2 से कम व्यक्ति समान दिशा के सम्मुख नहीं है। ये आपको पढ़ना है। निकट से खड़े 2 या 2 से कम व्यक्ति समान दिशा के सम्मुख है। या तो 2 हो सकता है या 2 से कम लोग क्या हैं, समान दिशा की तरफ सम्मुख हो सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पंक्ति के छोरों पर विपरीत। अब यहाँ से आपका कंडीशन देना स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की। पहले 9 लोगों का अरेंजमेंट हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग हो गए। पंक्ति के छोर पर खड़े लोग विपरीत दिशा में देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे यदि नॉर्थ की तरफ देखेगा तो ये किधर देखेगा, साउथ की तरफ। ये साउथ की तरफ देखेगा तो ये किधर देखेगा, नॉर्थ की तरफ। इस तरह का ये कंडीशन दे रहा है। तो अभी हम लोग इसको हटाते हैं और देखिए हमें तो कोई डायरेक्शन पता नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। R और E के बीच में 2 लोग खड़े हैं। R पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा है। अब देखिए ये हम लोगों को कंडीशन एक मिल गया कि R और E के बीच में 2 लोग हैं और R कहाँ खड़ा है, पंक्ति के अंतिम छोर पर। ये आपका एंड पॉइंट पे खड़ा है। P R के दाईं ओर 5वें स्थान पर खड़ा है। अब देखिए ये कोरिलेट कर रहा है, तो जब कोरिलेट आपका कंडीशन कर लेने लगे तो क्या करिए, पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपको कनेक्शन नहीं मिलता है तभी आपको दिक्कत होता है। तो R कहाँ है, पंक्ति के अंतिम छोर पे, तो R आपका यहाँ बना लीजिए, 2 कंडीशन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। R और E के बीच में 2 लोग, तो E आपका यहाँ और E आपका यहाँ हो गया। अब उसके बाद ये हो गया। P R के बाईं ओर 5वें स्थान पर खड़ा है, तो इसको हम लोग ऊपर दिखाएंगे तभी इधर बाईं ओर होगा, क्योंकि इधर तो कोई सीट खाली नहीं है। तो 5वें स्थान पे हम 1 2 3 4 5 5वें स्थान पर खड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे P हो जाएगा। इसको हम लोग नीचे दिखाना पड़ेगा तभी इधर दायां होगा। तो दाईं तरफ 5वें स्थान पर है, तो 5वां स्थान 1 2 3 4 5, 5वां स्थान आपका हो जाएगा, ये हो गया। जब ये उत्तर की तरफ देख रहा है तो ये वाला किधर देखेगा, दक्षिण की तरफ। ये दक्षिण की तरफ देख रहा है तो ये किधर देख रहा होगा, ये देख रहा होगा उत्तर की तरफ। आई बात समझ में। उसके बाद ए उत्तर के तरफ देख रहा है, तो ए उत्तर की तरफ देख रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन लिख लिया, क्योंकि अभी पता नहीं है कि ए कहाँ होगा। तो जो पता नहीं होता है उसको अलग से हम लोग नोट कर लेते हैं। सी जो है ई के ठीक बाईं ओर खड़ा है, जो उत्तर के सम्मुख है। अब जो यहाँ पे दे दिया, तो जो किसके लिए, ई के लिए आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ई आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ई को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, उत्तर की तरफ। ये देख लिया। और इसके बाईं ओर कौन है, ठीक बाईं ओर बोला है, तो ठीक बाईं ओर कौन है, ठीक बाईं ओर ई सी है, तो सी यहाँ सी यहाँ हो गया। सी और बी के बीच में 3 लोग खड़े हैं, तो सी और ई बी के बीच में 3 लोग खड़े हैं, तो 1 2 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। और इधर भी देखेंगे, इधर आप देखेंगे तो 1 2 3 आपका इधर तो होगा नहीं, 1 2 3, तो आपका इधर नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे आपका बी बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि डी का निकटतम पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। अब देखिए डी कहाँ होगा हमें नहीं पता है, तो डी को भी हम लोग नोट कर लेते हैं
डी का निकटतम पड़ोसी जो है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं के सम्मुख हैं, तो ये इसका निकटतम पड़ोसी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। फिर ए और डी के बीच में 5 लोग खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे दे दिया कि ए और डी के बीच में 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो 5 लोग क्या हम लोग बना लेते हैं। ए और डी के बीच में 5 लोग खड़े हैं। ए न तो सी और न ही आर का पड़ोसी है। अब देखिए ए आपका यहाँ भी नहीं हो सकता है और ए आपका यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो अब 5 लोग आएंगे कैसे। यहाँ पे किसी पर्सन को रखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा ए और डी को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है 5 लोगों का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ऊपर हम लोग रखते हैं, तो ऊपर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए तो आएगा नहीं, तो ए नहीं आएगा तो क्या रखना पड़ेगा, डी रखना पड़ेगा। तो डी आपका यहाँ हो गया, ए आपका यहाँ हो गया। आई बात समझ में। और ए किधर देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, ये भी हो गया। अब हम लोग नीचे बनाते हैं, तो नीचे बनाएंगे तो ए आपका यहाँ तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए को हमारी मजबूरी है कि ए को हम लोग यहीं रखेंगे और डी को हम लोग यहाँ रखेंगे। ए किधर देख रहे हैं, उत्तर की तरफ, तो ये कंडीशन हो गया। अब डी के जो पड़ोसी हैं वो कहाँ हैं, विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तो डी के पड़ोसी, अब देखिए ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये किधर देखेगा, साउथ की तरफ। ये साउथ की तरफ देख रहा है तो ये किधर देखेगा, नॉर्थ की तरफ। आई बात समझ में, हो गया। तो ये भी कंडीशन आपका हो गया। अब उसके बाद हम लोग अभी देखिए 2 कंडीशन में से कोई भी एक कटा नहीं है, 5 लोग खड़े हैं। क्यू ई के बाईं और तीसरे स्थान पर, क्यू जो है ई के बाईं और तीसरे स्थान पर, यहाँ से लग रहा है इल्यूमिनेट हो जाएगा। ई यहाँ दिया है ऊपर वाले कंडीशन में, क्या इधर हम लोग तीसरे स्थान पर रख सकते हैं, क्यू को नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन हम लोग का फ्लॉप हो गया, ऊपर वाला कंडीशन क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे वाले कंडीशन को देखते हैं। तो नीचे वाले कंडीशन को देखेंगे तो ई के बाईं और तीसरे स्थान पर क्यू, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा, तो क्यू को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, हो गया। अब एक बचा है तो एक को हम लोग क्या लिखेंगे, यस आपका बच गया है तो यस आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखिए अब सबका हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है। एक डायरेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें क्या था कि 2 पर्सन या 2 से कम पर्सन ही एक ही दिशा में देख सकते हैं और वो साथ बैठे हैं। यदि 3 पर्सन बैठे हैं और तीनों पर्सन एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो क्यू किधर देखेगा, दक्षिण की तरफ। आई बात समझ में। ये यदि उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो इनके पड़ोसी कहाँ देखेंगे, दक्षिण की तरफ ये भी देखेगा और दक्षिण की तरफ ये भी देखेगा। आई बात समझ में। और इन तीनों को देखिए, ये भी दक्षिण की तरफ देख रहा है, ये भी दक्षिण की तरफ। यदि इसको हम दक्षिण की तरफ बना देंगे तो 3 लोग एक साइड में देख रहे हैं, मतलब पजल गलत। तो ये पी किधर देखेगा, पी आपका उत्तर की तरफ देखेगा। तो इस तरह हम लोग का अरेंजमेंट हो गया और हम लोगों ने क्या किया, पजल को अच्छे से आसानी से बना लिया। तो इस तरह आप लोग भी कोशिश करेंगे तो पजल का जो डर है वो निकल जाएगा और जो टफ़ रीजनिंग हम लोग कर रहे थे, टफ़ रीजनिंग का भी डर निकल जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब एग्ज़ाम दिया था जो 2018 में, तो उसमें रीजनिंग में 44 क्वेश्चन किए थे और टोटल अटेम्प्ट था हमारा 45, केवल एक क्वेश्चन हमारा क्या था, रॉन्ग था। तो इतना अच्छा हमने रीजनिंग किया था। उसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रूफ भी दिए हैं, मतलब बताए भी हैं। विश्वास नहीं होता है लोगों को तो वहाँ पे हमने माई स्कोर करके एक वीडियो डाले हैं, उसको देखिएगा तो अच्छा आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब ये सब क्वेश्चन उससे पूछा गया है तो ये सब आप लोग जवाब दीजिएगा। और फिर से यहाँ पे ये आपका आ गया सिलॉक्स, वो इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी उड़ाते हैं और ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग शायद सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ई से जाना है यन की तरफ, यन आपका यहाँ है, ई आपका यहाँ है। कनेक्शन कहाँ, अब देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब हम लोगों को कहाँ जाना है,
ई से यन की तरफ। तो यन यहाँ है, ई यहाँ है, कौन सा कनेक्शन आपका मिल रहा है? अब ई यन से आपको डी जाना है, डी से वाई जाना है, वाई से तब आपका कनेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से चेक कीजिए, हमें ई से जाना है तो ई से हम यल की तरफ चले गए, यल से वाई की तरफ, लेकिन वाई से हम डी की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो जब डी की तरफ नहीं जा पाएंगे तो एन की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी से हम जाएंगे जेड की तरफ, एक्स की तरफ। ये है डी और ये है एक्स, एक यहाँ पे भी डी है और यहाँ भी एक्स है। तो दो तरह से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला ज़्यादा आसान है। यहाँ से डी से हम वाई की तरफ आ गए और वाई से एक्स की तरफ आ गए, मतलब ये वाला क्या हो गया? सही हो गया, दूसरा हम लोग को सही हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे तो इसका क्या है, यन से हम लोगों को जाना है यक्स की तरफ, यन आपका यहाँ है और यक्स आपका यहाँ है। तो अब देखिए यहाँ से यन से हम लोग डी गए और डी से वाई गए और वाई से यक्स गए, मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। यम से डी तक जाना है, यम से डी तक गए तो यम से डी तक यहाँ पे यम है और यहाँ डी है। तो कनेक्शन देखिए आपको ओ से मिल रहा है, तो ओ से मिल रहा है तो इस वाले यम से हम लोग जाएंगे, यम से क्यू, क्यू से ओ से डी, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई से के तक जाएंगे तो ई से के, ई से हम चले गए यक्स और यक्स से हम यम जा नहीं पाएंगे, और जब तक यम हम नहीं पहुंचेंगे के तक नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। के से डी, अब के आपका एक ही जगह दिया है, के से एंट्री नहीं है, के से यहाँ कह रहे हैं एंट्री लो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी गलत, ये भी गलत, केवल एक ऑप्शन आपका सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करेंगे तो के से ओ तक जाना है, तो के से यल, यल से यम, यम से यन, लेकिन यन से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आई और यम, आई और यन में हम देख रहे हैं तो इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लिए तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ भी इक्वल टू देता तो ये सही हो जाता, लेकिन इस तरह दिया है तो नहीं सही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, के से यन तक जाएंगे तो के से यन, के और यन, के से एंट्री लेना है यन तक, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक, तो ये सही है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए इसको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को देता है कि अर्थ बताना होता है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, और इंग्लिश डिक्शनरी में जानते हैं कितना ज़्यादा वर्ड दिया रहता है। इस क्वेश्चन को देखिए तो आप लोग स्किप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये गलती होने के चांसेज बहुत होते हैं इस क्वेश्चन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं करना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये फिर से आ गया क्या? ये भी पजल है। फिर टाइम कितना हो गया? 58 मिनट। ये एक पजल है, इस पजल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसमें देखिएगा इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को करते हैं, पजल काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इनइक्वलिटी को क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, इनइक्वलिटी कर रहे हैं, चाइनीज़ कोडिंग इसको हम लोग बोलते हैं। चाइनीज़ कोडिंग को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इससे आपके वीडियो के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जितने भी एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, वीडियो की नज़र में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इसको आप लोग भूलिएगा मत और इसको सॉल्व करिएगा। इसका PDF भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इम्पोर्टेंट का कोड देखना है तो इम्पोर्टेंट कहाँ है? इम्पोर्टेंट यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ईच लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हैबिट। अब देखिए ईज और इम्पॉर्टेंट और ईज और इम्पॉर्टेंट ये दोनों आपको मिल रहा है, तो यहाँ भी देखेंगे तो EX नहीं है, AB है, यहाँ पे AB है, फिर EF और EF। तो इम्पॉर्टेंट का कोड क्या हो जाएगा? या तो AB होगा या तो EF होगा, इन दोनों में से कोई होगा। हम लोग कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट का कोड क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? EF और AB, तो ये दोनों आपका हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट लाइफ का मतलब लाइफ का कोड यहाँ से देख लीजिए कि लाइफ का कोड क्या है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो लाइफ यहाँ भी और यहाँ भी 3 जगह है, तो 3 जगह देखिए कौन सा कॉमन आपको टर्म मिल रहा है। यहाँ देखेंगे तो बी बी, तो बी आपको मिला। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब यहाँ हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्या था, AB और EF, ये इम्पोर्टेंट का कोड था और इसके साथ BB होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और भी हम लोग देखेंगे, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया है कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको ऑप्शन को नहीं मार देना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट का कोड तो हम निर्धारित ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका दिया है एक ऑप्शन यहाँ पे, तो उसको हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। जो वीडियो के एग्ज़ाम होगा उसमें 4 ही विकल्प पूछा जाएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। चलिए ईज का आप लोग जवाब बताइएगा। ईज का हम लोग कोड देख रहे थे, तो ईज में क्या था, ईज में और इम्पोर्टेंट दोनों कॉमन था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का, अब इसको हमें देखना है, इसमें क्या है, इसमें अभी कितना क्वेश्चन है। अब चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन को कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, 1 घंटे का समय हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।